हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two flasks A and B of equal volumes maintained at temperature 300 Kelvin and 700 Kelvin contain equal mass of helium gas and nitrogen gas respectively. What is the ratio of translational kinetic energy of gas in flask A to that of flask B? Option A 1:3, option B 3:1, option C 3:49 and option D none of these. So क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास दो फ्लास्क है ए और बी. एक ये दोनों जो फ्लास्क है इक्वल वॉल्यूम के हैं और फ्लास्क ए जो है ये 300 केल्विन टेम्परेचर पे मेंटेन है और फ्लास्क बी जो है ये 700 केल्विन टेम्परेचर पे मेंटेन है. फ्लास्क ए में हमारे पास है हीलियम गैस और फ्लास्क बी में हमारे पास है नाइट्रोजन गैस. और क्वेश्चन में क्या क्या है कि इन दोनों गैसेस का जो मास है वो सेम है, इक्वल है. नाउ क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि ये जो फ्लास्क ए और फ्लास्क बी है इनका हमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बताना है. बेसिकली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है इसका फॉर्मूला क्या है. तो ये होता है n इंटू 3/2 kb इंटू टी. यहाँ पे जो ke है ये हो गया हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. सो दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे जो आप n देख रहे हो ये है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द गैसेस. सो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन गैस, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द गैस या बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस भी आप कह सकते हो. 3/2 यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, के बी हो गया यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. और अगर आप इसकी वैल्यू की बात करो तो इसका वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और T यहाँ पे स्टैंड करता है फॉर टेम्परेचर. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर आप हीलियम निकालो तो हमने कंसीडर कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि इनका मास सेम है तो हमने कंसीडर कर लिया इनका मास जो है ये स्मॉल एम है, दोनों का मास जो है स्मॉल एम है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम क्या आ गया, स्मॉल एम अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है हीलियम का होता है 4 और नाइट्रोजन गैस का होता है 28. तो यहाँ पे हो गया 4 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस निकाले तो ये हो गया स्मॉल एम अपॉन 28. तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल लिया. अगर आप क्वेश्चन में देखो तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये नंबर ऑफ मोल्स के और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर हमें रेशियो निकालना है तो 3/2 और केबी जो वैल्यूज हैं ये कांस्टेंट है इसलिए कट जाएंगी. तो काइनेटिक एनर्जी इज, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लास्क ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लास्क बी को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, क्योंकि फ्लास्क ए में क्या है हीलियम, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू टेम्परेचर ऑफ ए अपॉन टेम्परेचर ऑफ बी. नाउ वैल्यूज को अगर हम पुट डाउन करें तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यानी कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रेशियो बाय बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम विच इज m अपॉन 4 इनटू टेम्परेचर ऑफ ए विच इज 300 केल्विन अपॉन टेम्परेचर ऑफ बी अगर आप करो तो ये हो गया 700 केल्विन. और हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना है, m/28. तो क्योंकि यहाँ पे ये नीचे है अगर हम इसको रिवर्स कर दे तो ये हो जाएगा 28/m. नाउ अब देखो यहाँ से m से m कटा, k से k कटा, 00 से 00 कटा, 4 से ये गया 7 एंड ये 7 से 7. तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ A इज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ B, बेसिकली ये क्या है, ये है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. इनका जो रेशियो आया है ये आया 3:1. सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा. थैंक यू.